क्या आपने कभी महसूस किया है कि हमारा दिमाग लगातार अतीत और भविष्य की कैद में फंसा हुआ रहता है? हम या तो गुजरे हुए पलों को याद करते रहते हैं या आने वाले समय की चिंता में उलझे रहते हैं। जरा सोचिए, जब आप अकेले बैठते हैं तो आपके दिमाग में क्या चलता है? शायद कोई पुरानी गलती बार बार उभर आती है, कोई पछतावा जिसे आप मिटा नहीं पाए, या फिर कल का कोई काम जो आपको डर और बेचैनी देता है। यही तो है, समय की कैद एक ऐसी जेल जिसमें हम खुद ही दीवारें खड़ी कर लेते हैं। हम सब इस कैद के शिकार हैं। मान लीजिए आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, किताब खुली है लेकिन ध्यान कहीं और है। दिमाग सोच रहा है पिछले टेस्ट में कितनी गलतियां हुई थीं, या फिर ये डर सताता है कि अगली बार भी अच्छे नंबर नहीं आएंगे। नतीजा क्या होता है? आप इस पल पढ़ नहीं पा रहे हैं। किताब सामने है लेकिन मन समय की दीवारों में कैद है। यही अनुभव नौकरी में भी होता है। जब हम इंटरव्यू में कही गई अपनी गलती को 1000 बार दोहराते रहते हैं या आने वाले प्रमोशन की अनिश्चितता से घबराते हैं, उस समय हम वास्तविक जीवन से कट जाते हैं। वर्तमान की सुंदरता हमसे छिन जाती है। सोचिए, हम रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों में भी समय की कैद में जी रहे हैं। आप अपने परिवार के साथ खाना खा रहे हैं, पर दिमाग कल की मीटिंग के बारे में सोच रहा है या बीते किसी झगड़े में अटका हुआ है। ऐसे में खाना सामने है लेकिन स्वाद गायब है, चेहरों पर मुस्कान है लेकिन दिल जुड़ा हुआ महसूस नहीं करता। यह कैद अदृश्य है लेकिन असर बेहद गहरा है। महान चिंतक जे कृष्णमूर्ति कहते थे कि मनुष्य तभी वास्तव में जी सकता है जब वह इस मानसिक समय से मुक्त हो जाए। वे बार बार बताते हैं कि मन का असली दुख इसी कैद से आता है, क्योंकि हम लगातार या तो यादों में रहते हैं या कल्पनाओं में असली जीवन जो अभी इसी क्षण बह रहा है उससे हम दूर हो जाते हैं। यही वजह है कि इंसान हमेशा अधूरा महसूस करता है। अगर ध्यान दें तो हमारा शरीर तो हमेशा वर्तमान में ही रहता है। वह न कल जा सकता है, न कल आने वाले डर में जी सकता है, लेकिन मन लगातार भटकता रहता है। शरीर अभी कॉफी पी रहा है लेकिन मन कल की किसी मुलाकात में अटका है या फिर भविष्य की किसी कल्पना में उलझा हुआ है। यही विसंगति हमारी थकान और बेचैनी का कारण है। मन और शरीर की तालमेल टूट जाती है और इंसान भीतर से बिखरा हुआ महसूस करता है। कभी गौर किया है बच्चे कैसे जीते हैं? उनके लिए अतीत का बोझ नहीं होता और भविष्य की चिंता भी नहीं होती। वे मिट्टी में खेलते हुए पूरे दिल से हंसते हैं और पल पल को जीते हैं। यही तो वह स्वतंत्रता है जो हमें भी चाहिए। लेकिन बड़ा होते ही हम नियम, लक्ष्यों और उम्मीदों की भीड़ में उलझ जाते हैं और धीरे धीरे इस कैद में गिर जाते हैं। फिर हमें लगता है कि खुशी कोई दूर का सपना है, जबकि सच तो यह है कि खुशी इसी क्षण में छिपी है, बस हम उसे देख नहीं पाते। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि दिमाग की ज्यादातर गतिविधियां यादों और कल्पनाओं के इर्द गिर्द घूमती रहती हैं। मनोवैज्ञानिक शोध बताते हैं कि इंसान दिन का लगभग 50% समय अतीत या भविष्य में सोचते हुए बिताता है। इसका मतलब यह हुआ कि आधा जीवन तो हम वास्तव में जीते ही नहीं हैं। हम बस सोचते रहते हैं, जीने का मौका खोते रहते हैं। यही समय की कैद है जो हमें भीतर ही भीतर कमजोर करती है। सोचिए, अगर आप किसी सुंदर बगीचे में बैठे हैं, फूलों की खुशबू फैली है, हल्की हवा बह रही है, पर मन ऑफिस की टेंशन में उलझा है, तो उस सुंदरता का क्या फायदा हुआ? उस पल की जादुई ताकत को आप खो देते हैं। जीवन आपको बुला रहा है पर आप सुन ही नहीं पाते, क्योंकि मन समय के शोर में डूबा है। यही वजह है कि कृष्णमूर्ति कहते हैं, सच्चा जीवन तभी शुरू होता है जब आप अतीत और भविष्य की दीवारों को पहचानते हैं और उनसे बाहर आते हैं। सवाल यह है कि क्या हम इस जेल की चाबी ढूंढने के लिए तैयार हैं? क्या हम अपने मन को समझने की हिम्मत रखते हैं ताकि वह कैद से मुक्त हो सके? और यहीं से असली यात्रा शुरू होती है, क्योंकि जैसे ही हम समय की पकड़ को समझते हैं, हमें यह एहसास होता है कि जीने का असली रहस्य तो इसी पल में छिपा है। यही वह बिंदु है जो हमें आगे ले जाता है और हमें अपने भीतर झांकने पर मजबूर करता है। सोचिए, आप रोजमर्रा की जिंदगी में कितनी बार अपने दिमाग को अतीत और भविष्य में खोया हुआ पाते हैं। मान लीजिए आप घर पर खाना बना रहे हैं और अचानक याद आता है कि कल ऑफिस में बॉस ने आपकी बात पर सवाल उठाया था, या फिर पिछले हफ्ते आपने कोई गलती कर दी थी। ऐसा सोचते ही हाथ में पकौड़ी बनाने का चम्मच थम जाता है
या आप उसकी खुशबू और स्वाद का मजा नहीं ले पाते। इसी तरह जब आप दोस्तों या परिवार के साथ हैं तो दिमाग कहीं और भटकता रहता है। कोई पुरानी बात याद आती है या आने वाले किसी प्लान की चिंता सताती है। उस समय सामने बैठा इंसान कितना भी प्यारा क्यों ना हो, आप उससे जुड़ नहीं पाते। अनुभव आधा अधूरा रह जाता है। कल की चिंता और कल की यादें हमारे मन पर भारी बोझ बन जाती हैं और हम खुद को वर्तमान की खुशी से वंचित कर देते हैं। छोटे छोटे उदाहरण सोचिए, जैसे सुबह जल्दी उठकर योग करने का मन था, लेकिन दिमाग कह रहा है कल कितने काम थे या आने वाले हफ्ते में कितनी जिम्मेदारियां होंगी। नतीजा यह कि आप योग तो नहीं करते और सुबह की ताजगी भी खो देते हैं। ऐसे छोटे छोटे पल रोजमर्रा में बिखर जाते हैं और हमें एहसास भी नहीं होता कि हमारी जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा वर्तमान हमसे छिन रहा है। यह कैद हर किसी में अलग रूप में दिखती है। कभी यह पेशेवर जीवन में दिखाई देती है, जब कोई बार बार अपनी पिछली गलतियों या भविष्य की नौकरी की चिंता में उलझा रहता है और अपने काम पर पूरा ध्यान नहीं दे पाता। या फिर यह रिश्तों में दिखती है, जब आप अपने प्रियजन के साथ रहते हुए भी मन कहीं और होता है, किसी बीते झगड़े में फंसा होता है या आने वाले किसी फैसले की चिंता करता रहता है। इस स्थिति में न केवल अनुभव अधूरा रह जाता है, बल्कि रिश्तों में दूरी भी बढ़ती है। हमारी आदत बन जाती है समय के बारे में सोचने की, और यह आदत धीरे धीरे हमारी असली जिंदगी को चुराने लगती है। वैज्ञानिक अध्ययनों से पता चला है कि इंसान का दिमाग दिन का लगभग आधा समय अतीत या भविष्य में घूमता रहता है। इसका मतलब यह हुआ कि हम आधा जीवन सच में जीते ही नहीं हैं, हम बस सोचते रहते हैं, और यह सोच हमें तनाव, चिंता और मानसिक थकान में बदल देती है। सोचिए, अगर आप पार्क में बैठे हैं और बच्चों को खेलते देख रहे हैं तो दिमाग कहता है कि कल का बिल भरना है, या पिछले दिन की कोई गलती याद आ रही है, तो उस दृश्य की सुंदरता आपको महसूस नहीं होती। आप हरे रंग की घास की ठंडक, बच्चों की हंसी, हवा में फूलों की खुशबू से कनेक्ट नहीं हो पाते। यही वास्तविक उदाहरण है कि समय की कैद कैसे हमारे अनुभव को सीमित कर देती है। लेकिन यही चीज हमें कृष्णमूर्ति की बातों को याद दिलाती है कि जीवन को सच में जीने के लिए हमें इस मानसिक फंदे से बाहर आना होगा। तभी हम पूरी तरह से वर्तमान में रह सकते हैं। तभी हम छोटी छोटी खुशियों को महसूस कर सकते हैं और अपने अनुभव को पूरा कर सकते हैं। यही वह बिंदु है जहां हम समझते हैं कि अतीत और भविष्य में फंसा मन हमें असली जीवन से दूर कर रहा है और हमें उससे बाहर निकलने की जरूरत है। सोचिए, अगर आप इस पैटर्न को पहचान लें कि आपका मन बार बार समय के जाल में फंसता है और आप उसे धीरे धीरे वर्तमान में ला सकें, तो आपकी जिंदगी कितनी बदल सकती है। आपके रिश्ते, आपकी ऊर्जा और आपके अनुभव पूरी तरह नए रंगों में खिल उठेंगे। यही शुरुआत है उस यात्रा की जो आपको अतीत और भविष्य की कैद से मुक्त कर सकती है। सिद्धू कृष्णमूर्ति कहते थे कि समय की कैद में फंसा मन हमेशा दुख का कारण बनता है। वे बार बार यही समझाते थे कि हम अतीत और भविष्य में फंसकर वर्तमान को जी नहीं पाते। उन्होंने अपने जीवन की कई छोटी छोटी घटनाओं के जरिए यह बात साबित की। बचपन में जब वे स्कूल में पढ़ते थे, लोग हमेशा उनसे पूछते, तुम्हारा भविष्य क्या होगा, या तुम बड़े होकर क्या बनोगे। लेकिन कृष्णमूर्ति कभी इन सवालों में उलझते नहीं थे। उनका ध्यान हमेशा उस क्षण पर रहता था जिसमें वे खड़े थे। एक बार उनकी बचपन की एक घटना का जिक्र मिलता है। वे एक बगीचे में अकेले बैठे थे। चारों तरफ हरियाली और फूलों की खुशबू थी, पर उनके आसपास के लोग भविष्य और सफलता की बातें कर रहे थे। कृष्णमूर्ति बस बैठकर उस पल को जी रहे थे। उन्हें स्कूल के ग्रेड या आने वाली परीक्षा की चिंता नहीं थी। उस अनुभव में उनके चेहरे पर शांति और सहजता थी, जो किसी भी पुरस्कार या तारीफ में नहीं मिल सकती थी। यही उनके जीवन का मूल संदेश है, वर्तमान में जीना और समय की मानसिक कैद से मुक्त होना। हमारी जिंदगी में भी अक्सर ऐसी परिस्थितियां आती हैं। मान लीजिए, आप किसी शाम पार्क में बैठकर सूरज डूबते हुए देख रहे हैं। हवा हल्की चल रही है, पत्तों की सरसराहट कानों में पड़ रही है, बच्चे खेल रहे हैं और आप हर चीज का अनुभव महसूस करना चाहते हैं। लेकिन तभी दिमाग कहता है, कल ऑफिस में कितना काम है, या बीते हफ्ते जो गलती हुई थी उसका क्या होगा। यही वह अतीत और भविष्य की फिक्र है जो हमारे अनुभव को अधूरा कर देती है।
कृष्णमूर्ति की यह सीख सिर्फ दार्शनिक विचार नहीं है, यह एक जीवंत अनुभव है। उन्होंने बार बार कहा कि जब मन अतीत और भविष्य में उलझा रहता है, तब हमारा पूरा शरीर और आत्मा भी तनाव में रहती है। हम भले ही शारीरिक रूप से किसी जगह मौजूद हों, लेकिन मानसिक रूप से कहीं और ही रहते हैं। यही कारण है कि हम बार बार महसूस करते हैं कि जीवन जैसे तेजी से बीत रहा है और हम इसे पूरी तरह नहीं जी पा रहे। एक और दृष्टांत सोचिए। किसी रिश्ते में अगर आप हमेशा अपने पार्टनर की पुरानी गलती याद करते हैं या भविष्य में होने वाली झगड़ों की चिंता करते हैं, तो उस पल की खुशी कहीं खो जाती है। खाना सामने रखा है, बातें हो रही हैं, लेकिन मन कहीं और भटका है। कृष्णमूर्ति कहते थे कि यही समय की कैद है, जब हम अतीत और भविष्य को महत्व देते हैं और वर्तमान को नजरअंदाज कर देते हैं। हमारे आसपास भी उदाहरण मिलते हैं। एक माँ अपने बच्चे को स्कूल छोड़ रही है। रास्ते में वह सोच रही है कि कल क्या करना है या पिछले हफ्ते बच्चे ने कौन सी गलती की। बच्चा खुश होकर उसका हाथ पकड़ता है, लेकिन माँ का ध्यान उस पल पर नहीं है। वही क्षण फिर कभी लौट कर नहीं आता। कृष्णमूर्ति का संदेश यही है कि हम जीवन के हर छोटे पल में पूरी तरह उपस्थित हों। कृष्णमूर्ति की यह दृष्टि हमें यह भी सिखाती है कि मानसिक स्वतंत्रता पाने के लिए जरूरी है कि हम अतीत की यादों और भविष्य की चिंताओं को अलग पहचानें। इसे हम समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और धीरे धीरे अपने मन को वर्तमान में ला सकते हैं। उनके अनुभव और कहानियां हमें यह दिखाती हैं कि जब हम समय की कैद से बाहर आते हैं, तो जीवन की वास्तविक सुंदरता और शांति अपने आप सामने आती है। यही वजह है कि उन्होंने बार बार दोहराया कि जीवन को पूरी तरह जीने के लिए हमें अतीत और भविष्य की दीवारों को पहचानना और उनसे बाहर निकलना होगा। जब हम यह समझते हैं, तभी हम अनुभव की गहराई में उतर सकते हैं, अपने रिश्तों को सही तरह से महसूस कर सकते हैं और हर पल की ताजगी का आनंद ले सकते हैं। अब सोचिए, अगर हम अपने जीवन में कृष्णमूर्ति की तरह हर पल को पूरी तरह से जीना सीख जाएं, तो हमारी जिंदगी कितनी बदल सकती है। कितनी शांति, कितनी ताजगी और कितनी खुशी हमें हर क्षण महसूस हो सकती है। यही सवाल हमें आगे की यात्रा की ओर ले जाता है। मान लीजिए आप सुबह पार्क में दौड़ने गए हैं। शरीर तैयार है, सांसें ठंडी हवा में चल रही हैं, पैर जमीन को छू रहे हैं और दिल हल्का महसूस कर रहा है। लेकिन अचानक दिमाग कहता है, कल तुमने सही समय पर दौड़ नहीं की थी और अगली दौड़ में क्या होगा। इस एक पल में ही आप दौड़ के अनुभव से कट जाते हैं। शारीरिक रूप से आप दौड़ रहे हैं, लेकिन मानसिक रूप से कहीं और अटक गए हैं। यही वह पहला स्तर है, शारीरिक उदाहरण, जहां हम वर्तमान में होते हैं, लेकिन मन समय की जाल में फंस जाता है। अब अगर हम इसे मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें, तो यह और भी गहरा हो जाता है। हमारा मन अक्सर अतीत की यादों और भविष्य की चिंताओं में उलझा रहता है। हम बीते अनुभवों को दोहराते हैं या भविष्य की कल्पनाओं में खो जाते हैं। इससे तनाव और बेचैनी पैदा होती है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और बार बार सोच रहे हैं कि पिछली बार आपने गलती की थी या अगले मीटिंग में क्या हो सकता है, तो आपका ध्यान पूरी तरह काम पर नहीं रह पाता। इसी वजह से कई बार लोग काम में थकावट और मानसिक असंतोष महसूस करते हैं। यही वह दूसरा स्तर है, मनोवैज्ञानिक स्तर, जहां अतीत और भविष्य की चिंताएं हमें वर्तमान से अलग कर देती हैं। और जब हम इसे आध्यात्मिक दृष्टि से देखें, तो यह और भी स्पष्ट हो जाता है। कृष्णमूर्ति बताते हैं कि मन की यह समय की पकड़ ही दुख और असंतोष की जड़ है। हम इसलिए कभी पूरी तरह खुश नहीं होते, क्योंकि हम या तो बीते हुए कल में फंसे रहते हैं या आने वाले कल की चिंता करते रहते हैं। अगर हम इस मानसिक कैद से बाहर निकलें और केवल इस क्षण में पूरी तरह उपस्थित रहें, तो जीवन की गहराई और वास्तविकता महसूस हो सकती है। उदाहरण के लिए, ध्यान या मेडिटेशन की प्रैक्टिस में हम यही सीखते हैं, सिर्फ इस पल में रहो, हर सांस और हर अनुभव को पूरी तरह महसूस करो। यहां एक विरोधाभास देखने लायक है। शरीर हमेशा वर्तमान में होता है, पर मन अतीत और भविष्य में उलझा रहता है। यही अंतर हमें बेचैनी, अधूरी जिंदगी और तनाव देता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जैसे ही हम इसे समझते हैं और मानसिक समय की पकड़ छोड़ते हैं, वही असली स्वतंत्रता और शांति आती है। शारीरिक अनुभव, मानसिक स्थिति और आध्यात्मिक जागरूकता
तीनों स्तर पर यह स्पष्ट हो जाता है कि वर्तमान में जीना ही जीवन की सच्ची कुंजी है। तो सरल शब्दों में कहें तो अगर आप दौड़ रहे हैं तो सिर्फ दौड़ पर ध्यान दें। अगर आप काम कर रहे हैं तो पूरी तरह काम में डूबें। अगर आप किसी से मिल रहे हैं तो उसी पल की बातचीत और भावनाओं में रहो। अतीत और भविष्य को केवल सीख और योजना के रूप में पहचानो, लेकिन उन्हें अपने अनुभव पर हावी मत होने दो। यह प्रक्रिया धीरे धीरे हमें यह सिखाती है कि शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों स्तरों पर समय की कैद से मुक्ति संभव है। और जैसे ही हम इसे अपनाते हैं, जीवन की सरलता, सहजता और गहराई हमारे अनुभव में स्वतः आ जाती है। यही वह मार्ग है जिससे हम अतीत और भविष्य की जंजीरों को तोड़कर वर्तमान में पूरी तरह जी सकते हैं। अब सोचिए, अगर हम हर दिन अपने शरीर, मन और आत्मा को इस तरह वर्तमान में लाने की कोशिश करें तो हमारी जिंदगी कितनी हल्की और ताजगी भरी हो जाएगी। यही यात्रा का असली प्रारंभिक कदम है। जब हम समय की कैद की बात करते हैं तो इसके अंदर एक विरोधाभास छिपा है। हम हमेशा सोचते हैं कि अतीत और भविष्य का ध्यान रखना जरूरी है, लेकिन यही ध्यान हमें वर्तमान से दूर ले जाता है। उदाहरण के लिए, आप छुट्टी पर समुद्र तट पर गए हैं, लहरों की आवाज, सूरज की गर्मी और रेत की ठंडक का अनुभव करने के लिए। लेकिन दिमाग कहता है कल की रिपोर्ट तैयार करनी है, या बीते हफ्ते जो हुआ उसका क्या होगा। परिणाम स्वरूप आप समुद्र की सुंदरता महसूस नहीं कर पाते। यही विरोधाभास है। हम सोचते हैं कि हम समय पर नियंत्रण रखना चाहते हैं, लेकिन असल में यह हमें खुशी और अनुभव से दूर ले जाता है। कृष्णमूर्ति कहते थे कि यह विरोधाभास हमारी मानसिक स्थिति को जटिल बनाता है। हम शरीर के साथ उपस्थित होते हैं, पर मन अतीत और भविष्य में भटका रहता है। इसका परिणाम यह होता है कि जीवन अधूरा लगने लगता है। हम कई बार सोचते हैं कि खुशियों की तलाश कहीं और है, जबकि असली खुशियां इस पल में छुपी हैं। उदाहरण के तौर पर, आप किसी रिश्ते में खुश होना चाहते हैं, लेकिन लगातार पुराने झगड़े याद करते हैं या आने वाले झगड़े की चिंता करते हैं। उस समय आप सामने वाले व्यक्ति की मुस्कान, उसकी बातें और उसका स्पर्श महसूस नहीं कर पाते। वैज्ञानिक शोध भी यह पुष्टि करता है कि जब मन अतीत या भविष्य में फंस जाता है तो हमारा मस्तिष्क तनाव हार्मोन रिलीज करता है। लंबे समय तक यह स्थिति बनी रहे तो मानसिक थकान, बेचैनी और कभी-कभी अवसाद जैसी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। यानी अतीत और भविष्य में फंसा मन सिर्फ अनुभव को रोकता ही नहीं, बल्कि हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर डालता है। इस विरोधाभास को समझना ही पहला कदम है। हमें यह स्वीकार करना होगा कि अतीत और भविष्य की फिक्र प्राकृतिक है, लेकिन यह वर्तमान के अनुभव को खत्म कर देती है। इसे पहचानने के बाद ही हम धीरे धीरे अपने मन को वर्तमान में ला सकते हैं। इसके लिए छोटी छोटी आदतें मदद कर सकती हैं। जैसे जब आप खाना खा रहे हों तो पूरी तरह खाने पर ध्यान दें। किसी बातचीत में हो तो शब्दों और भावनाओं में पूरी तरह उपस्थित रहें। ये छोटे अभ्यास हमारे मन को वर्तमान में टिकाने में मदद करते हैं। कृष्णमूर्ति की शिक्षा यह भी है कि जब हम इस विरोधाभास को समझते हैं, तभी मानसिक स्वतंत्रता संभव होती है। विरोधाभास का मतलब है कि हम हमेशा दो ओर खिंचे रहते हैं, अतीत और भविष्य। लेकिन सच तो यह है कि जीवन सिर्फ वर्तमान में ही बह रहा है। जो भी खुशी, शांति और सच्चा अनुभव है, वह इस पल में ही है। अब सोचिए, अगर हम हर दिन इस विरोधाभास को पहचान कर अपने मन को वर्तमान में ले आएं, तो हमारी जिंदगी कितनी बदल सकती है। हर लम्हा, हर अनुभव और हर रिश्ता पूरी तरह जीवंत महसूस होगा। यही वह ज्ञान है जो कृष्णमूर्ति हमें देने की कोशिश करते हैं। समय की जंजीरों को पहचानो, विरोधाभास को समझो और वर्तमान में पूरी तरह उपस्थित रहो। यही विचार हमें अगले कदम की ओर ले जाता है। कैसे हम इस मानसिक समय की पकड़ से पूरी तरह मुक्त हो सकते हैं और जीवन की वास्तविक स्वतंत्रता का अनुभव कर सकते हैं। जब हम समय की कैद से बाहर निकलने की बात करते हैं, तो यह केवल दिमाग को नियंत्रित करने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह एक गहरी जागरूकता की प्रक्रिया है। कृष्णमूर्ति कहते थे कि जैसे ही हम अतीत और भविष्य की पकड़ को पहचानते हैं, जीवन के प्रति हमारी समझ और अनुभव पूरी तरह बदल जाता है। इसे हम रोजमर्रा के जीवन में छोटे छोटे उदाहरणों से समझ सकते हैं। मान लीजिए,
आप किसी सड़क पर चल रहे हैं। आसपास लोग, वाहन, धूल और हल्की हवा सब कुछ मौजूद है। अगर आप दिमाग में कल की किसी चिंता या बीते कल की किसी गलती में फंसे हुए हैं तो आप सड़क की हर छोटी छोटी चीज महसूस नहीं कर पाते। लेकिन जब आप पूरी तरह वर्तमान में ध्यान रखते हैं, हर कदम पर महसूस करते हैं हवा की ठंडक, धूल की खुशबू, आसपास की हलचल, तभी आप असली जीवन का अनुभव करते हैं। यही वह चेतना है जो मानसिक समय की कैद से मुक्त होने पर आती है। कृष्णमूर्ति इसे और गहराई से समझाते हैं। वे कहते थे कि मन हमेशा दो चीजों में उलझा रहता है, बीते हुए अनुभव और भविष्य की कल्पना। लेकिन वास्तविक स्वतंत्रता तभी मिलती है जब हम केवल इस पल में उपस्थित रहना सीखते हैं। इसे आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो यह जीवन की सहजता और शांति की कुंजी है। उदाहरण के लिए, ध्यान की प्रैक्टिस में हम सांस की हर गति, शरीर की हर हलचल और मन के हर विचार को बिना किसी रोक टोक के महसूस करना सीखते हैं। यही अभ्यास हमें वर्तमान में ले आता है। एक और दृष्टांत सोचिए। आप किसी प्रिय व्यक्ति के साथ चाय पी रहे हैं। अगर दिमाग कहीं और है, बीते झगड़े याद कर रहा है या आने वाले किसी विवाद की चिंता कर रहा है, तो आप सामने बैठे व्यक्ति की मुस्कान, उसकी बातें और उसके भावों को महसूस नहीं कर पाते। लेकिन अगर आप पूरी तरह वर्तमान में हैं, तो हर शब्द, हर मुस्कान और हर भावना का अनुभव गहरा और जीवंत होता है। यही वह मानसिक स्वतंत्रता है जो समय की कैद से बाहर निकलने पर आती है। कृष्णमूर्ति कहते थे कि यह यात्रा आसान नहीं है। प्रतिदिन हमारी आदतें और सामाजिक दबाव हमें अतीत और भविष्य में खींचते रहते हैं। लेकिन जैसे ही हम इसे पहचानते हैं और ध्यानपूर्वक अभ्यास करते हैं, हम धीरे धीरे मन को वर्तमान में टिकाना सीख जाते हैं। इसका मतलब है कि हम बीते हुए अनुभवों से सीख लेते हैं, आने वाले समय की योजना बनाते हैं, लेकिन दोनों को अपनी मानसिक स्थिति पर हावी नहीं होने देते। वैज्ञानिक शोध भी इसे समर्थन देते हैं। न्यूरोसाइंस के अनुसार जब हम वर्तमान में पूरी तरह मौजूद रहते हैं तो हमारा मस्तिष्क अल्फा तरंगों की स्थिति में आता है, जो शांति, जागरूकता और ध्यान को बढ़ाता है। इसी वजह से ध्यान और माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस मानसिक तनाव को कम करने और अनुभव को गहरा करने में मदद करती है। तो सरल शब्दों में कहें तो पहले हम शारीरिक अनुभव में फंसे रहते हैं, फिर मानसिक समय में उलझ जाते हैं और अंततः आध्यात्मिक जागरूकता में आने के लिए हमें यह समझना होता है कि वास्तविक जीवन केवल इस पल में बह रहा है। जब हम इसे समझते हैं और अभ्यास करते हैं, तभी हम अपने अनुभव को पूर्णता और शांति के साथ जी सकते हैं। अब सोचिए, अगर हम हर दिन अपने हर अनुभव में पूरी तरह उपस्थित रहने की कोशिश करें, भले वह काम हो, रिश्ते हों या साधारण दिनचर्या, तो हमारी जिंदगी कितनी हल्की, शांति और आनंद से भरपूर हो जाएगी। यही वह मानसिक और आध्यात्मिक मुक्ति है जो कृष्णमूर्ति हमें दिखाते हैं, और यही हमें समय की कैद से बाहर निकालती है। जब हम समय की कैद और वर्तमान में जीने की बात करते हैं, तो एक और महत्वपूर्ण पहलू सामने आता है, हमारा दृष्टिकोण और हमारी समझ। कृष्णमूर्ति कहते थे कि हम जीवन को जटिल बनाते हैं क्योंकि हम हर पल को अतीत और भविष्य के नजरिए से देखते हैं। उदाहरण के तौर पर, आप किसी सुबह अपने कमरे में खिड़की से बाहर देखते हैं। सूरज की रोशनी कमरे में फैल रही है, पक्षियों की चहचहाहट कानों में पड़ रही है, लेकिन दिमाग कहता है कल की रिपोर्ट समय पर पूरी करनी है, या पिछली गलती का क्या होगा। परिणाम स्वरूप आप उस सुंदर सुबह का अनुभव पूरी तरह नहीं कर पाते। यही वह विरोधाभास है जहां हम कहते हैं कि जीवन का आनंद लेना चाहते हैं, लेकिन सोच और भावनाओं की पकड़ हमें रोक देती है। कृष्णमूर्ति इस विरोधाभास को गहराई से समझाते हैं। वे कहते थे कि यह सिर्फ मानसिक उलझन नहीं, बल्कि जीवन की वास्तविक स्वतंत्रता की कमी है। हम अनुभव को तभी पूरी तरह महसूस कर सकते हैं जब हम उसे पूर्वाग्रह, डर या इच्छा से मुक्त कर दें। इसे हम एक सरल उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए आप किसी मित्र के साथ घूमने गए हैं। रास्ते में कुछ फूल देखते हैं और उनके रंग और खुशबू को महसूस करना चाहते हैं, लेकिन दिमाग कहता है कल का काम अधूरा है या पिछली गलती याद आ रही है। इस स्थिति में आप फूलों की सुंदरता को महसूस नहीं कर पाते।
और पल अधूरा रह जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी इसे समर्थन देता है। न्यूरोसाइंस के अनुसार जब हमारा मन अतीत और भविष्य में फंसा रहता है तो मस्तिष्क की गतिविधियां तनाव और चिंता से जुड़ी होती हैं। अल्फा और थीटा तरंगें कम सक्रिय हो जाती हैं, जिससे शांति और ध्यान की क्षमता घट जाती है। यानी समय की मानसिक कैद न केवल हमारे अनुभव को सीमित करती है, बल्कि हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी असर डालती है। कृष्णमूर्ति की शिक्षा हमें यह भी सिखाती है कि वर्तमान में जीने की कला अभ्यास और जागरूकता से आती है। इसका मतलब यह नहीं कि हम अतीत से सीखना या भविष्य की योजना बनाना छोड़ दें, बल्कि यह समझना है कि दोनों को केवल सीख और दिशा के रूप में अपनाएं, लेकिन उन्हें वर्तमान पर हावी न होने दें। उदाहरण के तौर पर, आप ऑफिस के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। पिछली गलती को याद रखें और भविष्य की योजना बनाएं, लेकिन ध्यान केवल उस काम पर हो जो अभी आपके सामने है। यही मानसिक स्वतंत्रता है। यहां एक और विरोधाभास दिखाई देता है। हम चाहते हैं कि जीवन सहज और आनंदमय हो, लेकिन हम सोचते और महसूस करते हैं कि उसे नियंत्रित करना जरूरी है। यही वह मानसिक जाल है जो हमें अतीत और भविष्य में खींचता है। कृष्णमूर्ति कहते थे कि इसे पहचानना ही पहला कदम है। जैसे ही हम इसे पहचानते हैं, हम धीरे धीरे वर्तमान में उपस्थित होना सीखते हैं और जीवन की गहराई और सुंदरता को महसूस कर सकते हैं। तो सरल शब्दों में कहें तो जीवन में शांति, स्पष्टता और खुशी पाने के लिए हमें अपने दृष्टिकोण को बदलना होगा। हमें यह समझना होगा कि अतीत और भविष्य केवल हमारे अनुभव की सामग्री है, लेकिन असली जीवन केवल इस पल में बह रहा है। जब हम इसे अपनाते हैं, तभी हर अनुभव पूर्ण, जीवंत और आनंदमय बनता है। अब सोचिए, अगर हम हर दिन अपने दृष्टिकोण और समझ को बदलकर वर्तमान में पूरी तरह उपस्थित रहने की कोशिश करें, तो हमारी जिंदगी कितनी हल्की, शांत और आनंदमय हो जाएगी। यही वह चुनौती है जो कृष्णमूर्ति हमें देते हैं। क्या हम समय की मानसिक कैद को पहचान कर हर पल को पूरी तरह जीने की हिम्मत रखते हैं? तो अब सवाल यह है, क्या हम सच में तैयार हैं समय की मानसिक कैद से बाहर निकलने के लिए? क्या हम हर पल को पूरी तरह जीने की हिम्मत रखते हैं? कृष्णमूर्ति हमें बार बार यही चुनौती देते हैं कि हम अतीत और भविष्य की दीवारों को पहचानें और उनसे मुक्त होकर वर्तमान में पूरी तरह उपस्थित रहें। यह आसान नहीं है, क्योंकि हमारी आदतें, सामाजिक दबाव और रोजमर्रा की चिंताएं हमें बार बार पुराने जाल में खींचती हैं। लेकिन जब हम यह कोशिश करते हैं, हर छोटे कदम के साथ, तब हमें असली जीवन का अनुभव मिलने लगता है। सोचिए, अगर हम हर दिन अपने शरीर, मन और आत्मा को इस पल में पूरी तरह उपस्थित रखने की आदत डाल लें, तो हमारी जिंदगी कितनी बदल जाएगी। सुबह की हल्की हवा, किसी की मुस्कान, किसी रिश्ते की छोटी खुशी, हर अनुभव जीवंत और अर्थपूर्ण बन जाएगा। अतीत और भविष्य की फिक्र केवल सीख और दिशा का काम करेगी, और वास्तविक आनंद और शांति हमें वर्तमान में मिलेगा। कृष्णमूर्ति का संदेश यही है कि जीवन केवल अनुभव करने के लिए है, न कि लगातार सोचने और चिंता करने के लिए। अगर हम इसे समझ लें, तो जीवन की सरलता, सहजता और गहराई अपने आप सामने आने लगेगी। और यह स्वतंत्रता केवल तभी संभव है जब हम हर पल पूरी तरह उपस्थित रहना सीखें। अब मैं आपसे सीधे सवाल करना चाहता हूं, क्या आप अपने जीवन के हर पल को पूरी तरह जीने की चुनौती स्वीकार करेंगे? क्या आप समय की जंजीरों को पहचान कर उन पर हावी नहीं होने देंगे? अगर हां, तो आज ही शुरुआत करें। आज इस क्षण में पूरी तरह उपस्थित रहें, महसूस करें, अनुभव करें और हर छोटे छोटे पल की गहराई में उतरें। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा, तो कमेंट में जरूर बताएं कि आप अपने जीवन में वर्तमान में रहने के लिए कौन सा पहला कदम उठाएंगे। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसे और विचारशील और प्रेरक वीडियोस देख सकें। याद रखें, असली जीवन यही पल है, और यही पल आपके अनुभव और खुशी की कुंजी है।